महाराज जी क्या प्रसाद बांटेंगे उसकी व्यवस्था कर देना। उसके बाद में फिर आविर्भाव तिथि के लिए पुष्पों की सजावट, महाराज जी की भजन कुटीर में गोपीनाथ गौड़िया मठ में क्या क्या होगी वो कर देना। जगन्नाथ जी के प्रसाद का ऑर्डर कर देना। सारे ब्रह्मचारियों को भी महाराज जी की सेवा में लगा करके रखते थे। इस प्रकार का अनुभव ही नहीं होता था कि वो गुरुदेव और शिला महाराज जी में किसी भी प्रकार के अंतर को देखते थे। इस प्रकार से सारी सेवाएं स्वयं भी करते थे और सारे ब्रह्मचारी ही मठ में, जो जगन्नाथपुरी में सारे ब्रह्मचारी सभी लोग उसी प्रकार से ही महाराज जी की सेवा करते थे। हम लोग जिस समय महाराज जी के साथ चैतन्य गौड़िया मठ में भी रहते थे, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन में शेविंग करने के लिए ब्रह्मचारी आएगा गोपीनाथ, हमारे जय श्री दामोदर जी गौड़िया मठ से। कभी उत्तम सखा आ जाता, कभी कोई और ब्रह्मचारी। शेविंग करने के लिए भी वही आएंगे। कोई छोटा मोटा सामान चाहिए वही लोग लाएंगे। महाराज जी के लिए आंवला चाहिए, रीठा चाहिए, वो सारी चीजें वही ला करके देंगे। सब प्रकार से ये लोग महाराज जी की सेवा करते थे। इसीलिए उल्टा हम लोग इन्हीं के चरणों में ही जो है ऋणी है अनेक प्रकार से। जिस प्रकार से इन्होंने सेवा की, अपना हृदय दे करके, महाराज जी इनके प्रति सदैव प्रसन्न ही रहते थे बहुत अधिक, और विश्वास करते थे। एक बार मैं बोल देता था केवल कि मैंने बोल दिया वंशी प्रभु को, हाँ फिर तो हो ही जाएगा काम हमारा, बस इतना ही कहते थे। तो इसलिए इनके प्रति उस प्रकार से प्रसन्न रहते थे। और जो अंत में उन्होंने बात बतलाई मठ परिचालना की असुविधा वाली, वो हमारे वंशी प्रभु ने महाराज जी से पूछा था ट्रेन में बैठ करके। हमने आना था ट्रेन से कलकत्ता, वो महाराज जी को छोड़ने आए। मेरा, नरोत्तम प्रभु का, दामोदर महाराज जी का प्रसाद लेकर के जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद हम लोगों को देंगे जिस समय भी हम लोग ट्रैवल करेंगे, प्रसाद पैक करवा के देते थे। और वहीं पर ही ट्रेन थोड़ी सी लेट हुई, ये अंदर बैठ करके महाराज जी से प्रश्न करते रहे। महाराज जी ने उस समय इनको घन तरला, तरंग रंगिनी, जो माधुर्य कदम्बिनी में ये सारी टर्मोलॉजी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाई है, उस सब को महाराज जी ने विस्तार से इनको बतलाया था और कहा था कि ऐसा ही समझना, एक एक करके तरंग ये जो सारी हैं, हम लोग इनको पार करते हुए चले जाएंगे। केवल कैसे? वैष्णव सेवा करने से। जिस किसी प्रकार से वैष्णवों के साथ में रहते रहना, भूल होएगी, होएंगी, भूल होएंगी तो क्या हुआ, किंतु उसके द्वारा निराश नहीं होकर के अग्रसर होते रहेंगे। इस प्रकार का ट्रेन में बैठे बैठे उपदेश दिया था। जहां कहीं पर भी सुयोग मिलता, महाराज जी सब समय कथा का परिवेषण ही करते थे। अभी हमारे श्रीपाद गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज, वो हम लोगों को हमारे महाराज जी की कथा को श्रवण कराएंगे। श्रीला महाराज जी को बहुत प्राचीन काल से जानने वाले, उन्होंने भी बहुत प्रकार की सेवाएं हमारे महाराज जी की हैं। हम लोग कहते हैं हमारे महाराज जी, वास्तविक रूप में महाराज उनके ही हैं। उन्हीं लोगों ने सारी सेवाएं की अलग अलग प्रकार से। हम लोग शारीरिक रूप से करते थे, किंतु हृदय से वही लोग कर पाते थे। पूछो महाराज जी से, पूछो। अच्छा, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदो मोहि सावधान माते अंदो जहर प्रसादे भा
ए भवतरिया जाया कृष्ण प्राप्ति हाय जहाय ते कृष्ण प्राप्ति गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करियाय क्या गुरु मुख आर ना करी हो माने आशा आर ना करी हो माने आशा ओ श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जय प्रसाद पूरे सर्व आशा जय प्रसाद पूरे सर्व आशा जय प्रसाद ओ चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रेम भक्ति जहाँ हृदय अविद्या विनाश जाते ओ प्रेम भक्ति जहाँ हृदय अविद्या विनाश जाते वेद गाय जाहर चरित वेद गाय श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु गुरु करुणा लोकेनाथ लोकेरा जीवाना लोकेनाथ ओ लोकेनाथ लोकेरा जीवाना लोकेनाथ लोकेरा जीव ओ हा हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया प्रभु करो दया ओ गुरुदेव करो दया देह मोरे पद छाया तू आपद लईनु शराना तू आपद लई ओ गुरुदेव पतित पावाना गुरुदेव ओ हा हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया प्रभु करो दया ओ गुरुदेव करो दया देह मोरे पद छाया तू आपद लईनु शराना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा ओ गुरुदेव 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 गुरुदेव
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तिन पे खायती ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तिन पे खायती ना। सकल सहने गला दिया करो सकल सहने निज माने स्नेहहीना। सकले समान करिते शकते देहनाथ यथाय था। सकल समान करिते शकते देहनाथ यथाय था। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो अपराध बेहाता अपराध बेहाता। कभी है नो कृपा लबियाई जाना कभी है नो कृपा लबिया कृतार्थ हई बेनाथा कृतार्थ हई। शक्ति बुद्धिहीन अमी आति दीना शक्ति बुद्धिहीन करो मोरे आत्मा साधा करो मोरे योग्यता विचारे किछु नहीं पार तुम्हार करुणा सारा। योग्यता विचारे नहीं पाए तुम्हार करुणा सारा। करुणा नहिले कांदिया कांदिया करुणा नहिले करुणा नहिले कांदिया कांदिया करुणा नहिले प्राण न राखिवो प्राण न राखिवो करुणा नहिले कांदिया कांदिया प्राण न राखिवो प्राण न राखिवो। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय। अभी हमारे बीच में परम पूज्यपाद श्री गोविंद दास बाबा जी महाराज जी उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने गुरु महाराज जी की बहुत अंतरंग सेवाएं की हैं। सारा जीवन गुरु महाराज जी को समर्पित किया और न मात्र गुरु महाराज परंतु अनेक प्रभुपाद आश्रित जनों की सेवा भी की। और उसी श्रृंखला में आज जिनकी आविर्भाव तिथि है, उन शिष्यवद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी की भी श्री गोविंद दास बाबा जी महाराज ने तन मन धन से बहुत प्रकार से हृदय रूपी सेवा को किया। महाराज जी भी इस बात को कहते थे। आज उनके मुख से ही महाराज जी की कुछ स्मृतियों को हम लोग श्रवण करते हैं। मैं बाबा जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करके संभव पर यदि है तो हिंदी भाषा में आप महाराज जी की कुछ स्मृतियों को हमको वर्णन करिए। महाराज जी।
चले गए? अभी तो बैठे थे। हरे कृष्णा महाराज जी। फोन करके देखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजय प्रभु जी, तब तक एक दो बात दोहरा दो, फिर बीच में वो बोलेगा अजीब लगता है हमारा, तो एक बात बोलो तो भाई करो, बीच में भी आ जाएगा। कहिए। हाँ, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्मो नित्यलीला पुष्टं विष्णुपाद अष्टत्र परिव्राजाचार्य दंडिस्वामी नमो पद्मे असंकटि दंडवत ज्ञापन पूर्वक तार अहैतुकी कृपा प्रार्थना करी তিনি প্রসন্ন হন ভাগবত কুসুম परम गुरुपाद पद्मनित्यलीला पुष्टं विष्णुपाद अष्टत्र परिव्राजाचार्य वर्जतिदंडिस्वामी जगदुर्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर श्री चरण पद्मे असंकटि दंडवत ज्ञापन पूर्वक तार अहैतुकी कृपा प्रसन्न भागवत परम पूज्यपाद नित्यलीला पुष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर परिव्राजिदंडिस्वामी भक्ति विज्ञान भारती महाराजेर शुभ आविर्भाव तिथि बसरे तार चरणे আমি ষষ্ঠঙ্গ দণ্ডবত তার অহৈতুকী বর্তমান আমার গোপীনাথ গৌড়িয়া মঠের মঠাচার্য পরম পূজ্যপাদ তিদণ্ডিস্বামী ভক্তি বিবোধ বোধায়ন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ পদ পদ্মে অসংকটি দণ্ডবত জ্ঞাপন পূর্বক তার অহৈতুকী আজ আজ শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের আজকে শয়ন একাদশী। এই একাদশী তিথি বাসরে আমাদের পরম পূজ্যপাদ ভক্তি বিজ্ঞান ভারত মহারাজ তিনি আজকে শুভ আবির্ভাব লীলা অভিনয় করেছিলেন। তা আজকে আজ দিনটি অতীব আমাদের কাছে শুভ বা মহৎ। পূজ্যপাদ মহারাজ পশ্চিম বাংলায়
বাঁকুড়া গ্রামে সীতারামপুরে তিনি বনমালী চক্রবর্তীকে পিতৃ রূপে এবং প্রভাস মঞ্জরী দেবীকে মাতৃ রূপে অবলম্বন করে এই ধরাধামে আবির্ভাব লীলা করেছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ প্রথম থেকেই তিনি ধীর, নম্র এবং মেধাবী ছিলেন। তিনি এই ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত হয়ে তিনি ব্রাহ্মণ উচিত যাবতীয় কার্য তিনি নিষ্ঠাভাবে তিনি প্রথম থেকেই তিনি করিতেন। আর কি না, পূজ্যপাদ মহারাজ এতই তার নিষ্ঠা ছিল, তিনি সহসা মানে কারো হাতে তিনি বাইরে কিন্তু কার তিনি প্রসাদ তিনি গ্রহণ করতেন না। এমনকি তার এমনই নিষ্ঠা ছিল, যদি তিনি ভোজন সময়ে যদি কেউ তাকে না তার নাম উচ্চারণ করবে তখন তার ভোজন বন্ধ করে দিতেন। এতই তিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিদ অনুসারে তিনি বাংলা বলছি না, अच्छा अच्छा। आज दिन बहुत अच्छा है, शुभ दिन है। आज इनके अवलंब एक और पूज्यपाद महाराज बंगाल में वेस्ट बंगाल बांकुड़ा जिला सीतारामपुर गांव में वो बनमाली चक्रवर्ती वो पितृदेव एंड वो प्रभास मंजरी देवी को मातृ रूप में अवलंबन किया। वो जगत में अवतीर्ण हुआ। तो महाराज जी दो पहले से वो पढ़ा लिखा वो ब्राह्मण का जे पूजा कर्म यदि विषय वो बहुत वो पहले से वो निष्ठा था। महाराज जी को और एक निष्ठा मेरा महाराज को मुख से ही मैं सुना, जे महाराज जो वो भोजन टाइम में महाराज को कोई व्यक्ति जो ना वो उनका नाम उच्चारण वो करेंगे तो वो भोजन छोड़ देंगे। एक महाराज को निष्ठा था। और महाराज जो मैं बोला जे मैं वो गौड़ी मठ का आने का प्रयास कोई नहीं था, लेकिन एक टाइम में पूज्यपाद माधव गोस्वामी महाराज को विरुद्ध में एक व्यक्ति बहुत गंध काम किया, लेकिन वो उनको जो बीमार हुआ, बीमार का टाइम में पूज्यपाद भक्ति दैत माधव महाराज जा उनका हॉस्पिटल का वो सेवा के लिए बहुत प्रयास किया। महाराज जी बोला जो वैष्णव वो महाराज को चरित्र में मैं उनका जो तीखा अर्थात वैष्णव गुण में देखकर मैं महाराज जी को चरण में मैं आश्रय लिया। तो महाराज जी को साथ मेरी जो संपर्क आज नहीं है, मेरे महाराज जी को संबंध पहले से है। पहले कौन है, जब मेरा महाराज जी वर्तमान मठाचार्य परम पूज्यपाद भक्ति विबुध बधान घोष के महाराज को जो नाना है ना, नाना के साथ वो बहुत वो सुसंपर्क था। इसके लिए महाराज महाराज को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। और पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज वो प्रभुपाद को शिष्य आश्रित जन को वो सम्मान किया। उनको साथ वो भी डीप रिलेशन था। वो मैं तो बहुत बार बहुत टाइम बहुत कृपा कर वो महाराज को नाना का वो हावड़ा जिला कानपुर गांव में महाराज जी गया थे। वही टाइम में मेरा साथ संपर्क हुआ। उसका बाद महाराज जी बहुत कृपा से मेरी पूर्वाश्रम में भी
आए थे। ये तो ऐसे महाराज के साथ मेरा संपर्क वो हुआ थे। लेकिन पहले महाराज के इतना लंबा था, इतना वो दर्शन के लिए बहुत माने वो पहले तो मेरा डर था महाराज का वो सामने वो जाने के लिए। लेकिन महाराज बहुत दयालु था, बहुत कृपालु था, मेरा बहुत स्नेह किया। वो स्नेह का कारण मैं उनका पास में जाने का मेरा शॉर्ट मौका मिला। उनका बाद कौन हुआ और कौन हुआ जब मेरी श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ का प्रारंभ में जब मैं मायापुर में जमीन परचेस के लिए मैं गया थे, वही टाइम में पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज मेरी बहुत वो सु परामर्श मेरा दिया। वो ये स्थान जो अच्छा होगा इसके लिए बहुत बात हुआ, बहुत बोला जे मैं तो पहले दूसरा जमीन के लिए जो प्रोग्राम था, लेकिन महाराज मेरा बोला देखिए ये स्थान ये वैष्णव गोष्ठी है, इस स्थान में वो मठ बनाएंगे, कोई टाइम में आपको नमक कम की गम पड़ने के लिए आप दूसरा मठ से आपको मांगने के लिए अब तो सोर्स मिलेगा। तो एक महाराज का ऊपर फर्स्ट एडवाइस में दिया वो जमीन परचेस के लिए। उसका बाद जब जमीन परचेस हुआ उसका बाद महाराज जी खुद वो मेरी गोपीनाथ गौड़ी मठ का जे भित्ति स्थापन महाराज जी स्वयं किया, हाथ में किया। उसका बाद जब मैं वो मेरा गुरुजी को भजन कुटी निर्माण करने के लिए मैं जो प्रयास किया, वही टाइम में महाराज जी को इंस्ट्रक्शन में मैं वो भजन कुटी निर्माण के लिए मैं शुरू किया। जय हो वो महाराज के साथ वो पहले से एक सुसंपर्क है। मैं और एक है जब मेरी गुरुजी जब 1998 में जब कालना में अनंत वासुदेव मंदिर प्राप्त हुआ, और टाइम में 1958 में वो राधाष्टमी में गुरुजी मंदिर प्राप्त हुआ। और वही टाइम में बहुत संस्कार के लिए ज्यादा फेस्टिवल नहीं किया। नेक्स्ट ईयर 1959 में जब माघी पूर्णिमा में जब गुरुजी वो कालना में अनंत वासुदेव मंदिर में जे फेस्टिवल किया, वही टाइम में पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज और ब्रह्मचारी थे। तो वो चैतन्य गौड़ी मठ कलकत्ता से वो 4 ब्रह्मचारी वो कालना गया थे। वो भक्ति विज्ञान भारती महाराज, भगवान दास प्रभु, भक्ति भारती महाराज, भगवान दास प्रभु और मनोरंजन और के 4 आदमी गया थे। लेकिन महाराज इतना इंटेलिजेंट था, वो पहले मंदिर में पहुंचे के बाद देखा महाराज तो बोला फेस्टिवल, किंतु फेस्टिवल का कोई लक्षण तो मैंने देखा, तो कैसे फेस्टिवल होगा। तो महाराज जी को पूछा महाराज कल तो फेस्टिवल, लेकिन मैं तो कोई तो अरेंजमेंट नहीं देखा। तो गुरुजी तो वो बहुत तो सरल था, वो तो कुछ तो ऐसा बाहर का वो तो पढ़ा लिखा भगवान पूजा इसके लिए उनका चिंता था। वो फेस्टिवल कैसे होगा वो गुरुजी का ध्यान नहीं था। गुरुजी बोला वो गुरुजी का पास एक गुरु भाई था आनंद लीलामय प्रभु, वो मैं गुरुजी बोला मैं आनंद लीलामय प्रभु तो मेरा कुछ नहीं बोला। वो महाराज जी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, वो शांत होकर महाराज जी को निवेदन किया महाराज एक कालना में
वो बर्तन मिलेगा। वो महाराज बोल दिया, मैं सुना वो काला म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन प्रकृति भूषण भक्त है, उनका मकान में वो बहुत बर्तन है। जस्ट महाराज वो सुन लिया। नेक्स्ट डे में वो सुबह में महाराज जी उनका घर में गया वो बर्तन के लिए, तो बर्तन अरेंजमेंट किया। उसका बाद स्वयं वो सब भगवत इच्छा में मेरे गुरुजी था, वो गीता में जे भगवान जे श्री श्लोक अनन्य में जो पास थे, मेरे गुरुजी भगवान का पर पूरा निर्भर था। इसके लिए वो भगवत इच्छा में वो सुबह से कोई चावल दाल सब पूरा फेस्टिवल का सामान सब आ गया। महाराज जी स्वयं वो सब ब्रह्मचारी के लेकर वो खाना बनाया, सब भोग ये फेस्टिवल का सब तो भगवान का भोग सब बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन परिवेशन किया। और ऐसे वो आज से नहीं है, वो पहले से मदन मोहन प्रभु गुरु जी के पास ये महाराज जी को बहुत गोपीनाथ गौड़ मठ के बहुत सेवा किया। और क्यों होगा ना, उसके बाद मैं जब 1995 में मैं जब पूरी में थे, वो टाइम में पूरी जो मेरा गुरुजी को जो भजन कुटी में निर्माण किया, वही टाइम में महाराज जी मेरे गोपीनाथ गौड़ी मठ को वही टाइम में बहुत सहायता किया। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ जो कैसे कौन, महाराज जी पूरा एडवाइस दिया, आप काम करिए। मैं उस टाइम में महाराज जी की प्रार्थना किया, महाराज जी वो तो मैं बिना परमिशन बिना प्लान में करेंगे तो मेरा पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो महाराज जी मेरा एडवाइस दिया, अरे जो टाइम में पेनाल्टी देगा वो टाइम में आपको सामान का भाव और डबल हो जाएगा। आपको पेनाल्टी देने के लिए आपको चिंता मत करिए, आपको काम करिए। ऐसे महाराज जी को महाराज को मेरे सहायता किया। और कौन है तो जे और महाराज जी को कोई व्यक्ति को प्रणाम करेंगे, तो कोई बच्चा हो कोई व्यक्ति प्रणाम करेंगे, महाराज जी रिप्लाई दिया, मैं दास अस्मि। तो महाराज जी को जीवन चरित्र में बहु है। और महाराज जी को जब हरिकथा परिवेशन करने के टाइम में एक स्थान में यस बोला, आधा स्थान में नो बोला, तो ऐसे महाराज जी ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो भक्तों सुनने का वो मौन तन वो आनंद हो जाएगा। महाराज को हरिकथा ऐसे। और महाराज जी को वैष्णव सेवा को और बहुत प्रयास था, कैसे वैष्णव सेवा करेंगे। मैं दो एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो महाराज जी को बोला जे देखिए कलकत्ता मंदिर में जब वो माघ मास में वो जो पुष्य अभिषेक है ना, वो टाइम में वो 4 दिन तक वो ये केवल धर्म सभा होते। तब महाराज जी बोला मेरी ड्यूटी मैं आउटसाइड में मैं चौकीदारी करेंगे, गार्ड देगा, लेकिन मेरे इनसाइड में जो गुरुजी के पास मेरे गुरु भाई वो अवस्थान करेंगे, तो वो सुनेंगे एंड लिखेंगे जो महाराज जी बोलेंगे। नेक्स्ट जब वो
वो बोलने के लिए वो फॉरगेट हो जाएगा। लेकिन भक्ति विज्ञान भारती महाराज वो बाहर में गाड़ दिया और ध्यान में सुना, वो भारती महाराज बोल दिया। तब भक्ति तो माधव महाराज बहुत संतुष्ट हुआ भक्ति भारती महाराज की सेवा और कथा के ध्यान ये बहुत एक किया। और किन किया और के बात है ना, जब ये वृंदावन धाम परिक्रमा टाइम में वही टाइम में वो भक्तों को ठहरने के लिए वो टेंट था। तब वो जंगल में वो टेंट बांध कर वो भक्तों, यात्री एंड महाराज जी को रखने के लिए सब व्यवस्था था। देखिए सारा महाराज जी सारा दिन भर परिक्रमा में सहायता किया। और की ना जो टाइम में सब भक्त सब रात्रि प्रसाद लेने के बाद जब रेस्ट लेगा, महाराज जी वो गार्ड देगा, बाहर सब गार्ड देगा, चौकीदारी करेंगे। और कौन हुआ ना, वो महाराज जी जानते हो जे मेरे गुरुजी और जो मेरे गुरुजी का सब गुरु भाई है, वो सुबह में गरम पानी का जरूरत था। महाराज जी बोला जब रोटी खत्म हो जाएगा वो कढ़ाई में मैं पानी डाल दूंगा, तो वो जे आग था ना, वो आग में वो हीट हो जाएगा। और सुबह में वो महाराज जी को जो स्थान में अवस्थान किया, मैं बाकेट भरकर पानी उधर में मेरी गुरु जी वो देखा, अरे सुबह में पानी कहाँ से आया, तो चिंतन किया वो भक्ति विज्ञान भारती महाराज का काम है। वो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन का वो मेरे गुरुजी वो भक्ति पूज्यपाद भक्ति तो माधव महाराज जी को बोला, जे महाराज ये तो ये जे भारती महाराज इनको वो तो स्वास्थ्य तो कमजोर हो जाएगा, वो दिन में सेवा करेंगे, रात में ड्यूटी नाइट ड्यूटी देगा, तो ये स्वास्थ्य कैसे रहेंगे। मेरे गुरुजी ये निवेदन किया, वो पूज्यपाद भक्ति तो माधव गोसाई महाराज, जब माधव गोसाई महाराज सुनने के बाद माधव महाराज वो नेक्स्ट डे अर्थात 3rd डे में आदर भक्तों के एंगेज किए। मेरे महाराज भक्ति महाराज बोला, प्रभु ये तो मेरे मौका मिला, मैं तो रात में मेरे हरिनाम का कौम था, मैं हरिनाम कर लिया, मैं तो मौका मिला, तो ऐसी शिक्षा दिया। और कौन हुआ ना, भक्ति विज्ञान भारती महाराज ने इतना निष्ठा था। एक टाइम उनका मैं जे आज जे कथा मैं परिवेशन करेंगे, एक कथा उनका श्रीमुख से मैं शोभन किया। एक टाइम वो जब नवद्वीप धाम परिक्रमा में जब मंदिर मठ से सब निकलने के बाद चैतन्य गौड़ीय मठ का नियम था, वो एक गांव में एक ये क्या बोले जमीन था, वो जमीन में वो ब्रेकफास्ट देने के लिए वो व्यवस्था था। तो वो भक्ति विज्ञान भारती महाराज वो पहले से वो ध्यान था जे ये जमीन मालिक वो शूद्र था, वो नीचो जाति है, हाँ नीचो जाति है। वो महाराज जी चिंतन किया, वो शास्त्रों में तो है जो वो नीच जाति का जमीन में नीच जाति का वो जो शैडो जो शैडो क्रॉस करेंगे वो तो गंगा से नहाने के लिए वो तो बात था, और वो भोजन करेंगे तो और तो ज्यादा पाप होगा। इसके लिए महाराज जी कुछ प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे गुरु जी तो वो परिक्रमा तो
बिना भोजन भी करेंगे, लेकिन वो मेरा गुरु जी का शिक्षा यह है जे परिक्रमा अर्चन का अंग है, इसके लिए मेरे गुरु जी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भक्ति विज्ञान भारती महाराज सबको दिया, लेकिन वो नहीं लिया। उनका बाद महाराज जी जो लिया, उसका बाद भक्ति द्वैत माधव महाराज जी के पास वो बोल दिया जे भक्ति विज्ञान भारती महाराज वो कुछ नहीं लिया। देखिए, जैसे गुरुजी ऐसे वो उनका जे आश्रित जन को कैसे प्यार करेंगे, ये पूज्यपाद भक्ति तो माधव महाराज का जीवन चरित्र में एक दृष्टांत तो है। महाराज जी सुना, लेकिन भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी कुछ नहीं बोला। ओनली एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक कीर्तन का एक श्लोक उद्धार किया, सपच गिहेते मागिया खाइबो पीबो सरस्वती जल। जब पूज्यपाद भक्ति देव माधव गोसाई महाराज इस श्लोक जब उच्चारण किया, कीर्तन किया, भक्ति विज्ञान भारती महाराज बोला मैं यार कौन करेंगे, मैं एक चीड़ा लेकर सब भक्तों का सामने मैं मुंह में दे दिया। तो देखिए, धाम का महात्मा तो है, लेकिन ये गुरु वैष्णव का माध्यम में ये शिक्षा और कौन ना महाराज जी उनका सारा जीवन में ये चैतन्य गौड़ी मठ का जितना मंदिर एवं भक्त निवास का निर्माण हुआ, तो भक्ति विज्ञान भारती महाराज का ये विराट बड़ा अवदान है। भक्ति विज्ञान भारती जी महाराज वो बड़ा बड़ा इंजीनियर को ऊपर वो काम किया, इतना इंटेलिजेंट था, इतना ब्रिलियंट डिवोटी था। एक टाइम मैं सुना जब से कलकत्ता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ सतीश मुखर्जी पहले तो राजबिहारी एवेन्यू में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा हुआ थे। उसका बाद 1961 में उधर से वो श्री सतीश मुखर्जी रोड में चैतन्य मठ स्थापित हुआ। वो पहले जब निर्माण का पहले जब प्लान हुआ, वो प्लान का टाइम में वो कहाँ से स्टेयर केस होगा वो इंजीनियर बना, लेकिन भक्ति तो माधव गोसाई में स्वीकार नहीं किया। वो उनका बाद जब भक्ति विज्ञान भारती महाराज थर्मोकॉल लेकर कटिंग करने के बाद जब सीढ़ी बनाया, भक्ति माधव महाराज और संतुष्ट हुआ। उसका बाद श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में वो निर्माण कार्य शुरू हुआ। भक्ति विज्ञान भारती महाराज वो एक्स्ट्रा नॉलेज था, मेरी तो शिक्षा दिया। देखिए, इंजीनियर वो पैसा के कारण वो जो काम ना होगा वो है बोल देगा, आपको पैसा लेने का रहो, लेकिन आप काम करेंगे आपका मठ का स्वार्थ के ऊपर। मेरी मंदिर का स्वार्थ कैसे होगा, वो कैसे मेरा सुविधा होगा, वो आपको ध्यान करना चाहिए। एक महाराज जी को मेरी ऊपर इंस्ट्रक्शन था, आदेश था। और महाराज को जीवनचर्या में बहुत शिक्षा लिया। और एक शिक्षा मेरे सामने सन्मुख में पहले तो जब वंशी बाबू था, अभी भक्ति वेदांत तो ये बदान महाराज हुआ। एक दिन महाराज जी ओ भक्ति वंशी बाबू पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज के वो मठ मेंटेन के लिए कुछ समस्या था, वो समस्या का कारण महाराज जी को निवेदन किया। भक्ति विज्ञान भारती महाराज
ওই বংশী বাবুকে কোন बोला, प्रभु गुरुदेव कीर्तन किया, कीर्तन में कौन लिखा, सकल सहने ना कि जानो, हाँ, सकल सहने बल दिया करो। हाले मन मेंटेन के लिए तो बहुत तो प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन सता वो उनका अंदर में तो प्रॉब्लम तो रहेगा, वो तो प्रॉब्लम तो अब तो कि स्वीकार करना चाहिए और उसका बाद तो मोटोभास होगा। इतना सुंदर सुंदर एडवाइस महाराज देगा। एक दिन महाराज जी को कितना सुसिद्धांत तो है, वो महाराज जी को साथ में वो रहने के लिए बहुत शिक्षा मिला। एक दिन कौन हुआ, एक पूरी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में वो उनका भजन कुटीर में महाराज प्रसाद लेने की शुरू किया। तो एट द टाइम मैं वो दरजा खोल दिया, उसके बाद बंद किया। अरे अरे महाराज जी अंदर से बोला, अरे आइए आइए आइए। महाराज मैं तो मेरा गुरुजी को मुख से सुना, स्वयं भोजन और हाँ चार स्थान में वो निर्जनी करना चाहिए। महाराज बोला, आपको गुरुजी जो बोला वो शास्त्रों का बात है, लेकिन वो कौन है, वो जो अपरिचित आदमी है, अभक्त है, उनका ऊपर ये बात है। और आप लोग तो मेरा निजोजन है, आपका मतलब आप लोग और महाराज जी का और एक विशेष गुण था। तो महाराज जी का कमरा में महाराज जी को कोई जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रसाद हाथ में देगा ही देगा। महाराज जी को जीवन चरित्र में एक बड़ो लक्षण है, जे भक्तों को कुछ ना कुछ देगा। एक दिन मैं बोला, महाराज आपको मैं तो देखा, अब तो ज्यादा देगा। महाराज बोला, जे मैं जे ज्यादा देगा ये तो भगवान का प्रसाद है, ये भगवान का ज्यादा प्रसाद स्वीकार करिए। ऐसा महाराज जी को बहुत जीवन चरित्र में बहुत मेरी शिक्षा था। आज माधव प्रिय प्रभु बहुत मेरी किया ताई आज एकादशी दिन में उनका शुभ आविर्भाव दिन में उनका चरण में दो चार पानी पुष्पांजलि देकर उनका चरण में मैं आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च के पास। अभी हम लोग श्रीपाद गोपीनाथ प्रभु जी से श्रीपाद गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज जी से कथा श्रवण कर रहे थे। आवाज आ रही है? हम लोग अभी हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाद गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज जी से कथा श्रवण कर रहे थे। उन्होंने इतना धीर स्थिर भाव के साथ में कथा का परिवेषण किया जिससे कि मन को बहुत अधिक शांति की प्राप्ति हुई।
यद्यपि दोपहर के समय में बाबा जी महाराज बोल रहे थे कि उनको आज कुछ विशेष कारणों से उनका मन जो है और बहुत सारी वस्तुओं में है, इसलिए वो आज कथा नहीं कर पाएंगे। किंतु फिर 1 मिनट के बाद में ही उन्होंने फिर से फोन किया और कहा कि महाराज जी की आविर्भाव तिथि है, अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट बोलूंगा। किंतु अभी उन्होंने कृपा करके जिस प्रकार से अत्यधिक धीर स्थिर भाव से हमारे को जो महाराज जी की कथा उन्होंने श्रवण कराई, उससे हृदय को बहुत अधिक शांति की प्राप्ति हुई। महाराज जी को देखता था बहुत वर्षों से ही, गोपीनाथ प्रभु को देख करके ही एक बात बोलते थे, गोपीनाथ गौड़िया मठ, गोपीनाथ गौड़िया मठ। तो कहते थे कि यद्यपि गुरु महाराज जी का जो मठ का नाम श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ देने का अनेक कारण हो सकता है, किंतु गोपीनाथ गौड़िया मठ अर्थात श्री गोपीनाथ प्रभु ने उसको पहले दिन से ही गुरु महाराज जी को प्रार्थना कर करके उन्होंने क्या किया, सब प्रकार से दायित्व को लेते हुए बहुत प्रकार की सेवाएं की। इसलिए गुरु महाराज जी उनके ऊपर बहुत विश्वास के साथ में दृढ़ता पूर्वक निर्भर करते थे। उसी प्रकार से महाराज जी को भी देखा कि श्रीपाद गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज जी के ऊपर बहुत अधिक विश्वास करते थे। उनका मुख से जो वचन निकलेगा वो बहुत सोच समझ करके निकलेगा और उसी को ही महाराज जी गुरुत्व देते थे। महाराज जी कहते थे, कोई ऐसे व्यक्ति जो अभी कुछ बोलेंगे बाद में कुछ और बोलेंगे, अभी एक बात बोली थी दूसरे समय में पलट जाएंगे, बदल जाएंगे, उसको महाराज जी पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। महाराज जी का इस प्रकार का स्वभाव था। जैसा भी हो, हमारे बाबा जी महाराज जी ने शिला महाराज जी की बहुत प्रकार से सेवाएं की सब समय के लिए और उनके साथ में वास्तविक रूप में संबंध युक्त हैं, इसलिए उनकी कथाओं को श्रवण करके बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति हुई। हम इसके लिए उनके बहुत अधिक ऋणी हैं। जैसा भी हो, आज और एक विशेष जो इस तिथि के उपलक्ष्य में सेवा भक्तों ने शिला महाराज जी के प्रसन्नता के उद्देश्य से गंगा जल से गंगा की पूजा की भांति जो किया है वो है हमारे शिला महाराज जी के आश्रित श्रीपाद अम्बरीश प्रभु और श्री लवंग मंजरी दीदी। इन्होंने बहुत से भक्तों के संपर्क से उनके साथ में मिल करके शिला महाराज जी की जो हरि कथा है, ऑडियो हरि कथा जो रिकॉर्डिंग्स हैं, लगभग 3500 रिकॉर्डिंग अभी तक उपलब्ध हो पाई हैं। उन्होंने अलग अलग प्राचीन भक्तों से भी संपर्क करके एकत्रित किया महाराज जी की कथाओं को, और उसमें से लगभग 2000 कथाएं, यद्यपि उन्होंने ये सेवा 2017 में प्रारंभ की थी, जैसा कि उन्होंने लिख करके दिया, नवंबर 2017 में उन्होंने ये सेवा प्रारंभ की थी और अब जाकर के 2000 जो महाराज जी की कथाएं हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें कि
भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि की कथाएं, कभी कभी प्रश्न उत्तर जो हुए उसकी रिकॉर्डिंग, कभी कभी किसी और स्थान पर महाराज जी ने कथा बोली, तो इस प्रकार से बहुत सारी कथाओं को संग्रह करके 2000 रिकॉर्डिंग को उन्होंने लेबल करवाया। अर्थात उस कथा में महाराज जी ने विशेष किस बात का परिवेशन किया है और किस किस टॉपिक को उसमें कवर किया है, इस प्रकार से जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड जो एक पद्धति है उसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। और आज शिला महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उन्हीं के हस्त कमलों में उन्होंने उसको समर्पित किया है कि यही हमारी उन दोनों ने और जिन जिन भक्तों ने उनके साथ सेवा की है 2017 से लेकर के अभी तक, उन सब ने मिल करके एक साथ इस रूप में महाराज जी के चरण कमलों में पुष्पांजलि दी है। और साथ ही साथ में भक्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा उपहार भी उन्होंने प्रदान किया है, भक्तों के लिए उपहार दिया है, जिससे कि अभी हम लोग इच्छा करने से जो वीसी वाणी के नाम से वेबसाइट है, जिसमें महाराज जी की कथा और बहुत सारे जो महाराज जी से संबंधित वस्तुएं जिसको समय समय पर पोस्ट किया जाता है वीसी वाणी नामक वेबसाइट पे, उसको उसमें उन्होंने इस कथा को आज से जो ये 2000 लेबल्ड ऑर्गेनाइज्ड जो कैसेट्स हैं उसको भक्तों के लिए उपहार स्वरूप प्रदान किया है। और इसी को ही वो अपनी पुष्पांजलि के रूप में महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हम सभी उनके और उनके साथ में सेवा करने वाले, यद्यपि बहुत सारे भक्त हैं अलग अलग जिन्होंने सेवाएं की हैं, कुछ कुछ जो इस समय मेरी स्मृति में है उनके नाम मैं कुछ बतलाऊंगा, बाकी जो नाम रह जाएंगे आप लोग सभी उस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि किस किस ने इसमें अलग अलग प्रकार से सेवा की है। उसमें विशेष करके नाम आते हैं, एक गीतांजलि दीदी हैं बेंगलोर में, हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी की शिष्या हैं वो। उन्होंने बहुत परिश्रम किया इन महाराज जी की कथाओं को सुन करके लेबल करने में। और जो लक्ष्मी माता पिछले वर्ष यहाँ पर आई थी कार्तिक के बाद में, महाराज जी के साथ में बेंगलोर में बहुत अधिक सेवा से उनका संपर्क था। वो एक आध महीने के बाद, कार्तिक के 15 दिन बाद ना 1 महीने बाद अचानक ही थोड़ा सा स्वस्थ होकर के अप्रकट भी हो गई। हम लोगों को वो बहुत अधिक महाराज जी की और उनके सभी साथ में जाने वाले भक्तों की बहुत सेवा करती थी, बहुत निष्ठावान और सब प्रकार से सेवा करती थी। किसी चीज की चिंता, कभी उसके मुख पर कोई शिकन देखी नहीं जाती थी, सारा दिन उसके व्यस्त रहने पर भी उन्होंने भी महाराज जी की बहुत सी कथाओं को सुन सुन करके लेबल किया। और जो उसको बहुत सारी कैसेट्स को ट्रांसक्राइब भी किया उसने। लक्ष्मी माता, उनका नाम ललिता देवी दासी, दीक्षित नाम। और विद्या माता, वो भी बेंगलोर की, महाराज जी के प्रति बड़ी निष्ठावान। महाराज जी की कथा पुणे में सुन करके उन्होंने शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का आश्रय लिया था। वो भी महाराज जी की सेवा करने में ऐसी जो माताएं, उनको बहुत कम ही जीवन में देखा जाता है। किसी प्रकार का कोई सेंटिमेंट इमोशन के साथ में नहीं, सिद्धांतता भक्ति पूर्वक जो भावना के साथ में सेवा, उस प्रकार की सेवाएं करती थी। उन्होंने भी इस सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ब्रज किशोरी माता जी,
जिनको हम श्रीवास माता कह के बुलाते हैं, उन्होंने भी बहुत दिनों से ही वो भी कई कई कथाएं ट्रांसक्राइब भी करती थी और अभी भी उन्होंने इसमें बहुत अधिक सहायता किया। महाराज जी की आश्रित कृष्ण दासी, जिस समय हमने विशुद्ध चैतन्य वाणी ग्रंथ किया था, फिर वॉल्केनिक एनर्जी इत्यादि, इसमें वो बहुत अच्छी जो प्रूफ रीडिंग करके देती थी, लगभग एडिटिंग जैसा, उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता था। वो कृष्ण दासी ने भी इन जो इस सेवा में बहुत योगदान दिया है। फिर उसके साथ ही साथ में हमारे जो अच्युत कृष्ण प्रभु ब्रह्मचारी, हरिवल्लभ प्रभु, इन लोगों ने भी यहाँ से कंप्यूटर पे बैठे बैठे ही बहुत सारी ये सेवाएं करते हैं। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु तो इन लोगों के इंस्पिरेशन सोर्स हैं। वो गुरुदेव की कथाओं के लिए और महाराज जी की कथाओं के लिए बहुत अधिक चेष्टावान रहते हैं। ये बहुत बहुमूल्य वस्तु है। इसका सुबह सुबह वो यहाँ पर उठने के साथ साथ में 3 बजे 3:30 बजे जब भी उठता है, साथ साथ में कंप्यूटर खोल के शांतिपूर्वक बहुत सारी चीजें करता है। इस प्रकार से ये जो साउथ इंडियन विजय कृष्ण प्रभु जो कभी कभी यहाँ पर भी आते थे, इन सब ने मिल करके, और भी बहुत सारे नाम हैं किंतु मेरे तो स्मृति में आते नहीं अभी इस समय, जिनका नाम मैं भूल भी गया हूँ। वो सभी भक्तों को भी हम लोग अपने हृदय से ही उनको हम जो है अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी इन सेवाओं के लिए। धन्यवाद है उनको बहुत बहुत। हम लोग तो इस प्रकार की कोई भी सेवा करते नहीं है, किंतु जिन जिन भक्तों ने सेवा की है और इस प्रकार से महाराज जी के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित की है, यही वास्तविक रूप में पुष्पांजलि है। हमारी भी इन लोगों को देख करके कभी कोई महाराज जी की निष्कपट रूप में सेवा करने की कामना उत्पन्न हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी के चरणों में भी, उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा करने वाले समस्त भक्तों के चरणों में भी। आज की इस कथा को हम लोग यहीं पर ही विराम देते हैं। समय बहुत हुआ, यद्यपि हमारे श्रीपाद संजय प्रभु जी ने भी आज कथा करनी थी, किंतु समय के अभाव के कारण हम लोग उनसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम कल उनसे कथा श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही कथा को विराम देते हैं। जो लवंग मंजरी दीदी, उनकी माता जी, यद्यपि वो वृद्धा हैं, किंतु उनमें भी बहुत अधिक उत्साह ये वाली सेवा करने में। उनका नाम शशिकला माता जी। उन्होंने भी इसमें मेरे को लगता है सबसे अधिक परिश्रम करके बहुत कथाओं को सुनना, बार बार जिन्होंने लिख लिख करके भेजा उसको चेक करना कि उन्होंने ठीक लिखा, कहीं पर कोई चीज छोड़ तो नहीं दी, ये सारी चीजों की फिडेलिटी चेक इत्यादि करना और ठीक ठीक रूप में स्वयं भी करना, ये सारा कार्य शशिकला माता जी भी बड़ी अच्छी तरह से करती थी। और बड़ी शांत, देखने से भी शांत और बातचीत करने से भी पता चलता कि बहुत शांत, किंतु उन्होंने शांति पूर्वक ही, विशेष करके श्रीवास माता और इनकी माता जी लवंग मंजरी दीदी की माता जी शशिकला, ये साइलेंट सर्वेंट बहुत सेवा करते हैं, किंतु किसी को रत्ती भर भी पता नहीं चलेगा कि ये कुछ करते भी हैं। इस प्रकार के सेवक, इन सभी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। और ये आज बहुत प्रसन्नता का दिन है मेरे जैसे, विशेष करके जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत एक प्रसन्नता का विषय है कि जिस विषय को श्रवण करने की इच्छा हो वही किसी प्रभु जी को बोल करके खुलवा सकते हैं अभी कि महाराज जी ने नाम तत्व के विषय में कहाँ बताया, भागवत की कथा कहाँ की, ये वाला प्रसंग कहाँ उठाया था। तो इसलिए अभी ये सारी चीजें ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जितनी 1500 रिकॉर्डिंग अभी हमारे हाथ में है वो भी लगभग पूरी ही होने वाली हैं, थोड़ा सा काम उसमें बाकी था इसलिए वो रह गई। मगर श्रीला महाराज जी की तिरोभाव तिथि तक हम प्रयास करेंगे, अपना अथाह प्रयास, कि जिससे कि वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग
पूरी तरह से महाराज जी की तिरुभाव तिथि में महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि के रूप में और भक्तों को उनकी तिथि के उपलक्ष्य में उपहार के रूप में हम लोग प्रस्तुत कर पाए, प्रदान कर पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज जी बोलते थे ये जो सेवाएं हैं इस प्रकार की, इसको कहते हैं स्थायी सेवा। ग्रंथ की सेवा करने को स्थायी सेवा महाराज जी कहते थे। एक समय महाराज जी की कथा थी चंडीगढ़ में। उस समय में श्रील महाराज जी के साथ में इस प्रकार से पूर्ण रूप में शारीरिक रूप से नहीं रहता था, वृंदावन में रहता था और चंडीगढ़ में कोई विशेष कार्यक्रम था। जो उस कार्यक्रम के आयोजक बार बार उनका अनुरोध था कि आप महाराज जी के इस प्रोग्राम में आ जाओ, महाराज जी के इस प्रोग्राम में आ जाओ। मैंने महाराज जी से दूरभाष फोन के माध्यम से संपर्क किया और महाराज जी को पूछा कि महाराज जी इस समय तो ग्रंथ के कार्य में थोड़ा सा व्यस्त हूं, उधर आपका कार्यक्रम भी है, तो क्या करूं? तब महाराज जी ने उत्तर दिया, देखो प्रभु, कथा जो है बहुत स्थानों पर हम करते हैं और भक्त लोग श्रवण भी करते हैं, किंतु उसको स्थायी रूप में रखने का कोई चेष्टा नहीं करते। स्थायी रूप में जो सेवा करने का जहां पर अवसर है, ग्रंथ के रूप में सेवा करने का, उसको अधिक गुरुत्व दो, यही हमारी इच्छा है। इस प्रकार से ये वाली सेवा भी महाराज जी की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को इस प्रकार से ठीक ठीक रूप में प्रस्तुत करना सब समय के लिए भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है और स्थायी सेवा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय। कथा श्रवण करने वाले, कथा कीर्तन करने वाले समस्त भक्तों की जय। कल प्रातः काल हम लोग फिर से कल द्वादशी तिथि, एकादशी द्वादशी दोनों दिन महाराज जी की तिथि का विशेष रूप से पालन करेंगे। इसलिए आज की ही भांति हम लोग प्राय 9 बजे से 1 बजे तक कल भी उसी प्रकार से विभिन्न भक्तों से श्रीला महाराज जी की गुणावली का श्रवण करेंगे और अपने आप को जितना अधिक हो सके उनकी वाणी में निष्णात करने का और पवित्र करने का अथाह प्रयास करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Hari Om.